किए हैं उसमें जो टॉप पिक है वो है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम ऑप्शन को समझना है। बिल्कुल आसान है, बेस है बिल्कुल, लेकिन क्या है कॉम्प्लिकेटेड बताने में हो जाता है, जैसे कि लोग आप सबको समझाते होंगे और जैसे आप समझते हैं। मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। आईटीएम का मतलब क्या है? इन द मनी। ओटीएम का मतलब क्या है? आउट द मनी, ठीक है। एटीएम का मतलब क्या है? एट द मनी। अब पहले समझ लीजिए, हम लोग दो स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करते हैं, दो तरीके के, सी और पी, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इस सी के आगे ई क्यों लिखा है, इस पी के आगे ई क्यों लिखा है? जबकि बुलाते क्या है? कॉल ऑप्शन तो सी ओ होना चाहिए, पुट ऑप्शन तो पी ओ होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रेडिंग का तरीका है, ये हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है यूरोपियन मार्केट से। तो ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोपियन मार्केट को, वहाँ के डेरिवेटिव को ट्रेड करने। ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे यूरोपियन मार्केट, जैसे हमारी वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, ऐसे ही वहाँ पर एक्सपायरी होती, ठीक है। तो ई जो है ओ इसीलिए नहीं लिखा, वो कॉल ऑप्शन को ओ लिखना चाहिए, ई लिखा है यूरोपियन मार्केट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? होता क्या है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से कॉल और पुट हमारे लिए ट्रेडेबल होते हैं? जैसा इंडेक्स वैसे ऑप्शन। जैसे निफ्टी में हर 50 पॉइंट के अंतर पर एक ऑप्शन ट्रेडेबल है कि 20,550, 20,600, 20,650, 20,700 और सभी के कॉल और पुट आप खरीद सकते हैं। निफ्टी बैंक में ये 100 का अंतर है, डिफरेंस है कि 46,800, फिर 900, फिर 47,000, नीचे 46,700 और नीचे 46,600। तो 100 पॉइंट के डिफरेंस पर कॉल और पुट ट्रेडेबल हैं, जिनको आप खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, अब है क्या, कॉल ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता है तो ही तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर जाने पर प्रॉफिट होगा तो अभी प्राइस जहां ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी के चार्ट में जहां अभी रिसेंट प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस, कि यहां पर भाव ट्रेड कर रहा है। जैसे अभी कहां है? 47,262, 47,262। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस, ठीक है। अच्छा, जहां पर ट्रेड कर रहे हैं एक्यूरेट उसी के पास जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे हम लोग 47,262 है, इसके सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? 47,300, सबसे पास में सिर्फ कितने पॉइंट्स दूर है? बताइए कितने पॉइंट्स दूर? 38 पॉइंट्स। तो सबसे नियर बाई स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या? जो ऑप्शन खरीदे बेचे जा सके। 47,262 प्राइस ट्रेड कर रहा है, मैं आपसे कहूं 47,260 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। जब है ही नहीं, खरीदेंगे क्या? ट्रेडेबल ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो क्या 47,300 तो है ना, तो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस यहां तक पहुंचा है, तो यहां खरीदारी हुई होगी, यहां खरीदारी हुई होगी, यहां खरीदारी, तो ही तो प्राइस 47,262 है, पहुंचा है। अब इसके ऊपर जितना भी प्राइस है, ये क्या है? पैसे के बाहर, बाहर का भाव है। जहां तक पैसा पड़ा है ऊपर की तरफ, वह उसके बाहर का प्राइस ये है ऊपर। तो 47,300 के ऊपर 47,500 या 47,400 या 48,000, अभी प्राइस पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा ना। तो ये क्या है? स्पॉट प्राइस से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं। एट द मनी से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड, एट द मनी से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड, आउट द मनी पैसे से बाहर के स्ट्राइक प्राइस हो गए ना कॉल साइड। जहां तक पैसा पड़ा बाजार में और प्राइस पहुंचा वो स्पॉट प्राइस हुआ। स्पॉट प्राइस के पास का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, ठीक है। एट द मनी के ऊपर सारे कॉल ऑप्शन आउट द मनी, ठीक है। और पुट स्ट्राइक प्राइस, जब पीई बाई करते हैं तो प्रॉफिट कब होता है? नीचे की तरफ। तो एट द मनी से नीचे के सारे पुट स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी। क्या कहा? दोबारा से समझिए। मैंने कहा एक तरफ कॉल ऑप्शन और एक तरफ पुट ऑप्शन। जहां बाजार ट्रेड कर रहा है 47,262, तो 47,300 यहां पर लिख दीजिए। ये क्या है? एटीएम, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। इसके ऊपर एट द मनी के ऊपर जितने कॉल ऑप्शन हैं वो सारे क्या हैं? आउट द मनी, पैसे के बाहर है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ समझिए कि अगर अभी रिसेंट एक्सपायरी क्या है? 13 दिसंबर है, ठीक है। तो क्या होगा?
एट द मनी के ऊपर के जितने कॉल ऑप्शन, मान लीजिए आइडियल कंडीशन कि बाजार 13 दिसंबर को यहीं से एक पॉइंट भी ऊपर नीचे ना हो और 47,262 ही क्लोज कर जाए, तो क्या होगा जरा उसको समझिए। तो 47,300 और 47,300 के ऊपर के जितने स्ट्राइक प्राइस हैं जीरो हो जाएंगे, वहां कोई पैसा नहीं पहुंचेगा, शून्य हो जाएंगे, वहां प्राइस ही नहीं पहुंचा तो उसमें कोई वैल्यू होगी क्या, एक्सपायर कर गया कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए पैसे के बाहर के स्ट्राइक प्राइस कहे जाते हैं आउट द मनी, वहां पैसा पहुंचा ही नहीं। ठीक है, अच्छा 47,300 के नीचे के जितने पुट ऑप्शन है, 13 दिसंबर की क्लोजिंग 47,262 हो जाती है, तो 47,200 का पुट ऑप्शन, 47,000 का पुट ऑप्शन, 46,500 का, 46,000, ये सारे पुट ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या हुए, पैसे के बाहर के पुट ऑप्शन। ठीक है, आउट द मनी और एट द मनी क्लियर हो गया। एट द मनी के सारे ऊपर के कॉल ऑप्शन ओटीएम होते हैं, एट द मनी के सारे नीचे के पुट ऑप्शन ओटीएम होते हैं। आउट द मनी पैसे के बाहर के कॉल पुट ऑप्शन नीचे की तरफ और पैसे के बाहर ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन। ऊपर एट द मनी के अप साइड जितने भी स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शंस ओटीएम आउट द मनी। एट द मनी के नीचे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी। क्लियर हो गया, ओटीएम क्लियर हो गया। अब आईटीएम क्या होता है, आईटीएम होता है जहां पैसा पहुंच गया। जैसे कॉल साइड अभी अगर मैं आपसे कहूं कि 46,800 का कॉल ऑप्शन, ये क्या है, इन द मनी। क्यों, स्पॉट प्राइस क्या है 47,200, और किस कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, किस कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, 46,800 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, 46,800 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, इन द मनी। अच्छा, जितना भी जैसे कि 46,800 का कॉल ऑप्शन हुआ, ठीक है, और आपसे कोई कहे कि 46,800 के कॉल ऑप्शन में अभी आपने बताया कि एट द मनी 47,300 के ऊपर जितने स्ट्राइक प्राइस हैं 13 दिसंबर की एक्सपायरी अगर यही हो गई तो जीरो हो जाएंगे। तो ये बताइए, ये इन द मनी है, जहां पैसा पहुंच गया उसके अंदर का ये भाव है जो कॉल ऑप्शन की अब बात करें जैसे स्ट्राइक प्राइस की। ठीक बात है, तो अगर एक्सपायरी 13 दिसंबर को 47,262 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में ये जीरो नहीं होते हैं, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो अंदर पैसा बच गया वो, तो 47,800 के कॉल ऑप्शन से जो भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे 47,800 है और 47,800 से 46,800 से 47,262, 46,800 से 47,262 तक जितना डिफरेंस है, जितना भी अंतर है, उतना इस कॉन्ट्रैक्ट में 13 दिसंबर को वैल्यू रह जाएगी अगर एक्सपायरी यहीं पर हुई, इतना इसका भाव होगा। ये जीरो नहीं होगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये डिके नहीं, ये टाइम का वैल्यू नहीं है, ये पैसा आ गया है, ये इतना वैल्यू इसमें रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो इसकी वैल्यू है वो डिके हो जाएगी। जैसे 47,800 अभी मान लेते हैं 600 पे ट्रेड कर रहा है, कहां ट्रेड कर रहा है देख लें एक बार, 46,800 कहां ट्रेड कर रहा है, 46,800 कॉल ऑप्शन, 46,800 का कॉल ऑप्शन 757 ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी कहां क्लोज किया अभी हम लोगों ने देखा 47,262, तो मैंने कहा 46,800 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन अगर 13 दिसंबर की एक्सपायरी इसी स्पॉट प्राइस पर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस से जहां भाव चल रहा है उसका डिफरेंस, इतना अंतर जो है वो आपका वैल्यू होना चाहिए। तो कितना अंतर है, 800 से 200, 400 पॉइंट ये और 62 पॉइंट 462 पॉइंट, तो अभी वैल्यू क्या है 757। तो 757 में से अगर एक्सपायरी 462 पर हो गई, ये 47,262 पे, तो सिर्फ इसकी वैल्यू 462 बचेगी और बाकी का जो ये एक्स्ट्रा पैसा है ना 462 से 757 तक, इतना पूरा ये टाइम का वैल्यू है। 13 दिसंबर तक का समय और है ना, टाइम का वैल्यू, ये पूरा डिके हो जाएगा अगर एक्सपायरी हो गई, इतना एक्स्ट्रा टाइम का वैल्यू है, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू। आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस में पूरी टाइम की वैल्यू होती है तो वो जीरो हो जाते हैं। कॉल साइड एट द मनी के ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस वो पूरी टाइम की वैल्यू है, आउट द मनी वो जीरो हो जाते हैं, थीटा की वैल्यू है वो। पुट द स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ, एट द मनी के नीचे जितने स्ट्राइक प्राइस ट्रेड है वो जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी को। क्यों, उनमें जो भी वैल्यू वो टाइम की है। यहां पर इंट्रिंसिक और टाइम दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलाकर वो प्रीमियम आया। ये 757 का भाव, 462 इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है अभी के लिए बात की जाए तो, और बाकी जितना बाकी का रह गया ना वो क्या है, वो क्या है, वो टाइम का वैल्यू। कितने पॉइंट्स टाइम की वैल्यू है, 562, 662, 762, तो 300 पॉइंट्स में 5 कम, 295 पॉइंट्स टाइम का प्रीमियम है। ये गल जाएगा, ये डिके हो जाएगा
अगर एक्सपायरी 47,262 की हो गई तो, ठीक है, ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया। एट द मनी के ऊपर के पुट ऑप्शन इन द मनी होते हैं, एट द मनी। जैसे अभी 47,300 का स्ट्राइक प्राइस क्या है, एट द मनी, तो 47,400 का पुट ऑप्शन क्या होगा, इन द मनी। उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी एक्सपायरी को, अगर एक्सपायरी यही 47,262 पर हो जाए तो 47,400 का पुट ऑप्शन क्या है, इन द मनी हो गया। क्यों, ये अभी पैसा इसके अंदर है, क्योंकि पुट ऑप्शंस नीचे ओटीएम होते हैं, ऊपर एट द मनी के ऊपर आईटीएम होंगे, इन द मनी, ठीक है। तो 47,262, 47,400 से 262, जितना ये नीचे की तरफ डिफरेंस है कितना है, 138 पॉइंट्स। तो अगर एक्सपायरी यही 47,262 पर हो गई तो 138 पॉइंट्स इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, और बाकी की जितनी वैल्यू है वो डिके हो जाएगी 13 दिसंबर को, अगर एक्सपायरी यहां पर हुई, जो कि आइडियल कंडीशन लोग समझ रहे हैं। तो 47,400 के पुट ऑप्शन में कितना प्रीमियम है, जरा देख लिया जाए। बहुत आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें समझाता हूँ। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे ना, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप के ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मैं देता हूँ। डेली मॉर्निंग में एक कोड देता हूँ जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स होती है, लिख कर देता हूँ कि आज क्या हो सकता है, सारी चीज़ें बताता हूँ। बहुत अच्छे से आप वहाँ पर चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाती है, ठीक है। बहुत आसानी से ज्वाइन कीजिए, और आपको पसंद आता है तो सिर्फ आपको नहीं पसंद आएगा, इस बात को समझिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री। आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, इससे और लोगों के पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब करके बैठिए, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास तुरंत एक लिंक आ जाएगा और आप उसको तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रीमियम क्या है, 246। इसका अगर एक्सपायरी हो गया कहाँ पर, 47,262 पर, तो क्या प्रीमियम होगा, पुट ऑप्शन से नीचे स्पॉट प्राइस जितना दूर होता है उतना इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो 138 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू है। बाकी का 108, 108 पॉइंट क्या है, टाइम का वैल्यू है। अगर एक्सपायरी यहां पर हो गया तो 108 पॉइंट ये डिके हो जाएंगे, इसमें कितना रह जाएगा, 138 पॉइंट्स। अभी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, थीटा का वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए लगभग मैंने इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी क्लियर कर दिया है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वैल्यू किस स्ट्राइक प्राइस में होती है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिए। जितना मैंने समझाया अगर इसको समझ गए तो मैक्सिमम टाइम वैल्यू किस स्ट्राइक प्राइस में होगी, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लोगों के जवाब सही होते हैं तो मैं आपको अगले सेशन में उसको अप्रिशिएट करूंगा, और बहुत अच्छे से, जिनका सही नहीं हुआ कोई घबराने की बात नहीं, अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होती है और उसको हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, थैंक यू।